Hello students, I am डॉक्टर स्मिता तलवार, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट डेफिनेशन एंड स्कोप, परिभाषा एवं अध्ययन क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, मानव विकास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक व विस्तृत है। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसकी गति कभी मंद हो जाती है तो कभी बहुत तीव्र भी हो जाती है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखिए कि ये एक गर्भस्थ शिशु का पिक्चर है और इसमें जो भ्रूण है, जो निषेचित अंड है, वो मानव विकास की ये गर्भकालीन अवस्था है और निषेचित अंड इसमें माँ से पोषण प्राप्त कर 9 महीने तक माँ से पोषण प्राप्त करता है और फिर जब शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका होता है। ये विकास की सबसे तीव्र गति में आता है क्योंकि इसमें रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज है। ये है गर्भकालीन अवस्था। अब विकास की और भी जो अवस्थाएं हैं उन्हें आप इस पिक्चर में देखिए और समझिए कि देखिए आप ये कि इसके बाद गर्भकालीन अवस्था के बाद आता है आपका शैशव अवस्था या इन्फेंसी, शैशव अवस्था। उसके बाद आता है आपका चाइल्डहुड स्टेज होती है। चाइल्डहुड स्टेज जो है उसे 2 में डिवाइड किया गया है और वो है, एक तो होती है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, और एक होती है लेट चाइल्डहुड, क्योंकि इसमें विकास में विभिन्न परिवर्तन होते हैं, है ना। तो अब ये जो है, इसके बाद आती है किशोरावस्था या एडोलसेंट स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज जिसको हम बोलते हैं। वो जो स्टेज है वो आपकी एडोलसेंट अवस्था जो है, जिसमें कि आजकल आप हैं और आप जानते हैं कि बचपन में आप में जो परिवर्तन थे वो अब मैच्योर होने के बाद आपके विकास के परिवर्तन और भी परिपक्व हुए हैं और आप और भी ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं। आपके सोच और व्यवहार में कुछ अच्छा बदलाव आता जा रहा है, इसे ही हम विकास कहते हैं। एडोलसेंट स्टेज के बाद आती है आपकी एडल्टहुड यानी वयस्कावस्था, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है आपकी ओल्ड एज। तो आप जानते हैं ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम इसको कह सकते हैं कि क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तो हम इसे कह सकते हैं कि वॉम्ब से टॉम्ब तक, यानी वॉम्ब टू टॉम्ब। इसका तात्पर्य है गर्भ से कब्र तक। कहने का तात्पर्य ये है कि विकास सतत, कंटिन्यूअस, निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित विकास का अध्ययन इनमें किया जाता है। अब हम आते हैं कि जो ये मानव विकास है इसमें बाल मनोविज्ञान भी आता है। बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी, और इसमें आता है अपना विकासात्मक मनोविज्ञान। इन सब से मिलकर बना है मानव विकास। तो मानव विकास में ये सब आ जाएगा। आपके कोर्स में जो है सारे विकास की अवस्थाएं हैं, तो वो मैंने आपको सिलेबस पहले भी बताया है। तो प्रारंभ में क्या था कि बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान में कोई भेद नहीं होता था, माना ही नहीं जाता था कोई भेद। पर एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जेम्स मार्क बाल्डविन। तो जेम्स मार्क बाल्डविन जो हैं उन्होंने बताया कि बालक किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये तो आता है बाल मनोविज्ञान में। और विकासात्मक मनोविज्ञान में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि बालक के व्यक्तित्व में समय समय पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उनके विकास क्रम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। बाल विकास की परिभाषा अगर हम देखें तो सबसे पहले एलसी क्रो एंड क्रो ने उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। हार्लॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों
और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ ये खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं और उसके क्या कारण हैं, क्यों होते हैं ये परिवर्तन, और ये वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। क्या ये वैयक्तिक या सार्वभौमिक से मतलब है कि क्या ये किसी एक बालक में होते हैं या सभी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रोथ पैटर्न, वृद्धि का जो अनुवक्षण जब करते हैं तो हम देखते हैं कि एक से आयु के बच्चों में एक सी हाइट में परिवर्तन आता है। उनकी एक सी हाइट होती है, ऑलमोस्ट एक सी होती है। तो ये आपने भी महसूस किया होगा। तो ये जो है ये बाल विकास की परिभाषाएं हैं। और जो दूसरी एक बात है कि इसमें जो विकास में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परिवर्तन जो होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि बाल मनोविज्ञान जो है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है। पहली बात तो क्या है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे शोध के आधार पर लोग साइकोलॉजिस्ट ने निष्कर्ष निकाले हैं। दूसरी बात ये है कि ये व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन है। व्यक्तिगत विशेषताओं का तात्पर्य ये है कि जो अगर आप में कोई एक विशेषता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे में होगी। तो इसीलिए आप एक इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल एक व्यक्ति विशेष हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन इसमें आ जाता है, ये है। और अब आप आते हैं स्कोप पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोप क्या है। स्कोप या इसका अध्ययन क्षेत्र, इस पे आते हैं हम। तो पहला है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। फिर आता है कि सेकंड है इसका वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। दूसरा आता है इसमें वातावरण के प्रभाव का अध्ययन या स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट। फिर आता है इसमें थर्ड पॉइंट इसका आता है बाल व्यवहार और अंतरक्रियाएं। बाल व्यवहार और अंतरक्रियाएं यानी चाइल्ड का बिहेवियर और इंटरेक्शंस, ये जो हमारी सोशल इंटरेक्शंस कह सकते हैं आप, और जो उसके बाद जो विकसित होता है या पड़ोसियों से, परिवारजनों से जो भी सीखते हैं बच्चे, वो क्रियाएं सब सहयोगात्मक भी हो सकती हैं, विभाजक भी हो सकती हैं। बालक इन क्रियाओं से बहुत चीज़ें सीखते हैं और क्या क्या उनमें क्रमिक परिवर्तन होते हैं, इनका अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो थर्ड हो गया बाल व्यवहार और उसकी चाइल्ड बिहेवियर और इंटरेक्शंस। ठीक है। फोर्थ आता है इसमें आपका, फोर्थ आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग बात होती है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये आप जानते ही हैं कि आप अपने आप में भिन्न हैं। कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होती है, आर्थिक स्थिति अलग होती है, प्रजातीय अंतर होता है उनमें, मानसिक अंतर भी होता है, आयु का अंतर भी होता है, गत्यात्मक कुशलता जिसको हम मोटर स्किल्स कहते हैं, क्रिया कौशल, वो भी अलग होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी लिख लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो ये कौशल, इनको ये अंतर आपको दिखाई देता है। तो बाल मनोविज्ञान में वैयक्तिक भिन्नताओं के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ आपका आता है इसमें मानसिक प्रक्रियाएं या मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रियाएं। बाल मनोविज्ञान में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किस प्रकार होता है, इनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभाव करते हैं, इन प्रश्नों के हल ढूंढने का प्रयास भी मानव विकास के अध्ययन में ही किया जाता है। सिक्स्थ है इसका, 6 पॉइंट इसमें जो है अध्ययन का क्षेत्र, वो है बालक का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड। इवैल्यूएशन जैसे आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में उसकी मानसिक जो और शारीरिक मापन
हाइट को आप माप सकते हैं, मानसिक जो उसकी विचार हैं उनको हम माप नहीं सकते, लेकिन हम गुणवत्ता को टेस्ट कर सकते हैं कि किस हद तक वो समस्याओं का समाधान कर समस्याएं जो हैं उनका समाधान या उनके विकल्प को खोजने की कोशिश करते हैं। तो उन समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। हर आयु स्तर पे क्रमिक परिवर्तन होते हैं विकास के, तो उनका ये उन विशेषताओं को मापने के लिए परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। तो ये होता है बालक का मूल्यांकन। और फिर 7th है इसमें असामान्य बालकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चिल्ड्रन। जो भी असामान्य व्यवहार करते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, कोई प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, रोगी हों, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हों, जुवेनाइल डेलिक्वेंट हों जो कि बाल अपराधी होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि उनमें ये एबनॉर्मेलिटीज़, ये असामान्यताएँ किन कारणों से उत्पन्न होती हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाता है। तो ये रहा आपका जो स्कोप है, जो मानव विकास का जो अध्ययन का जो क्षेत्र है, उसमें इन पॉइंट्स पर ये क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। ओके, थैंक यू।